नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। जिस तरह से हमने एक खास बातचीत का सिलसिला चलाया हुआ है, अनुभव को हम शेयर कर रहे हैं, वो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारी ब्रांचेस हैं, उनके हेड्स के साथ। और आज हमारी इस खास बातचीत की मेहमान है गुजरांवाला टाउन की हेड संगीता नैयर जी, और उनके साथ हमारे साथ एक खास मेहमान भी है। उनके आपको रूबरू करवाएंगे, वो संगीता मैम बताएंगी कि वो कौन है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। मैम आपके साथ मैम आई हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी, ये विदु विज है, नमस्कार। भोलानाथ जी की बहू। जी मैम। ये मेरे साथ मेरी ब्रांच देखती हैं। मैं फर्स्ट ब्रांच हेड हूँ, ये सेकंड ब्रांच हेड है। मतलब गुजरांवाला टाउन आप दोनों ही हाँ साथ जी, हम संभालते दोनों हैं? साथ मिलकर से संभालते करते हैं। जी जी जी। तो मैम सबसे पहला सवाल, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बहुत बड़ा क्लब है, एक बहुत ही बैनियान ट्री के जैसा है। आप उसकी एक ब्रांच की हेड हैं गुजरांवाला टाउन की। कब आपने ब्रांच को ज्वाइन किया, और ब्रांच ज्वाइन करने के बाद एक होते हैं कि कोई माइंड में स्टक करता है कि हाँ मुझे यही ज्वाइन करनी है, इंस्पिरेशन आपकी क्या थी? ब्रांच शुरू किए हुए हमें 5 साल हो गए। जी 5 years बैक हमने ये स्टार्ट किया था, और हमें ये कराने वाले भोलानाथ विज जी, उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे समझाया एक दिन बैठ के बड़े अच्छे से कि कुछ करो। तो मैंने कहा कि अंकल कैसे करें, हमें कुछ पता नहीं। तो बोले मैं एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा कि उसे देख के तुम कुछ सीखोगी। तो मैंने कहा पता नहीं, मे भी किससे मिलाएंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो। मतलब तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। और मेरे यहाँ ही बैठ के, मेरे घर में बैठ के उन्होंने बात की कि लोगों के लिए, बड़ों के लिए कुछ करना चाहिए और तुम कर सकती हो। जी। मैंने कहा ठीक है, मिला दीजिए, किससे मिलाएंगे। तो उन्होंने मुझे किरण चोपड़ा जी से मिलाया। उफ, जैसे ही मैं उनसे मिली, मतलब नो वर्ड्स, मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे अंदर क्या हुआ। मतलब मैं तो उस दिन से फैन हूँ उनकी। और कैसे उन्होंने इतने प्यार से मुझे समझाया, मुझे गाइड किया कि संगीता कुछ नहीं करना, घबराना नहीं। हमें जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन सबको तुमने देखना है, वो तुम्हारी फैमिली हो जाएंगे। तो मैंने फिर विदु से बात की। मैंने कहा विदु, हम लोग कैसे करेंगे? बीइंग एट सच यंग एज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की तरफ भी अभी थी, सब था, बट जैसे जो कहते हैं ना, भगवान अपना रास्ता दिखाता रहता है और आगे बढ़ते रहते हो। डैडी ने भी कहा नहीं ये काम करना है, सो व्हेन तुम्हारे बड़े तुम पर हाथ रख दे तो चीज़ें अपने आप ही निकल जाती हैं। साथ में किरण आंटी के साथ फैमिली रिलेशंस ही थे, तो शी इवन इंस्पायर्ड अस सो मच। कहते जब आई एम डूइंग इट, हमारे मेरे साथ पीछे सोनम भी मुझे बैक सपोर्ट करती है, तो व्हाई नॉट यू, व्हेन द यंग ब्लड विल कम इन तो चीजें और अच्छे से ऊपर होंगी। मैम फैमिली सपोर्ट एक बहुत मैटर Yes, करता है। yes. अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करते हैं तो Very. आपकी फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहता? बहुत हर मेरे तरफ तो से, हर तरफ से सारी फैमिली ने सोशली बीइंग, हमारी फैमिली दोनों की ही सोशली काफ़ी मोटिवेटेड है। शुरू से वी हैव सीन आवर फोरफादर, मतलब जो सुना हुआ है हमने अपने दादाजी, फादर, सबको सोशल वर्क करते हुए ही देखा है। भोलानाथ जी आज मेरे फादर इन लॉ ही हैं, डायरेक्टर चौपाल थे। बस तो हमें बस उन्हीं की लाने इंस्पिरेशन में, उन्हीं के फुटस्टेप्स पे यू कैन से वी फॉलोड हिम एंड विद गाइडेंस ऑफ किरण आंटी। मैम 5 साल एक बहुत लंबा टेन्योर है, उसमें आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया होगा। हाँ, तो बहुत अच्छा। मतलब एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताएंगे? बहुत कुछ सीखा है निखिल जी, क्या क्या बताएं आपको। इतना कुछ सीखा है हमने। सबसे बड़ा तो हमारे में संयम आ गया, एक जिसको कहते हैं ना, एक ठहराव, पेशेंस। पेशेंस। जैसे एकदम हम हो ही जाते थे। कोई भी आवाज देता था तो मतलब अब बड़ों से बात करके बहुत कुछ सीखती हूँ मैं, और फिर आज तक सीख रही हूँ। द बेस्ट इज जब तुम ये अपनी, हमारी मीटिंग्स होती थी, चाहे कोविड वक्त बंद है, पर जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस टाइम पे, वो ब्लेसिंग्स, जो विशेस, जो अपनापन, जो प्यार तुम्हें सीनियर्स देते हैं, लाइक व्हेन दे कॉल यू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू बहू नहीं तू बेटी है, ऐसे वर्ड्स दे रियली इंस्पायर यू। वो तुम्हारे डाउन द लाइन तुम्हारे दिल को छूती है। व्हाट इज इट कॉल्ड? और किया ही है उन लोगों ने, बहुत हाँ। प्यार करते हैं ऐसे। पर लगता नहीं कि वो हमारे मेंबर्स हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेंबर्स हैं, वो मेरी फैमिली की तरह। अब पूरी फैमिली, ये कोविड ने हमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिए हैं,
जो दिल को छू भी गए हैं, बहुत कुछ लॉस किया है, ब्रांच ने बहुत कुछ लूज किया है जो, लेकिन फिर भी बट एज किरण आंटी सेज द शो मस्ट गो ऑन एंड इट विल। द शो मस्ट वो हमेशा ये कहती हैं, हमेशा हमें समझाती हैं, और उनकी हंसी से ना हम लोगों में हिम्मत आ आती है जाती है। कि वी वो आर लर्निंग हंसती लॉट है। फ्रॉम हर, जैसे वो हैंडल कर रही हैं सिचुएशंस को इतनी ग्रेटली, ब्रेवली, इन फैक्ट हैंडलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यू टू टेंड टू लर्न, अच्छा लगता है ऐसे, तुम भी आगे इंस्पायर होते हो, कर सीख ही पाते रहे हो। हैं बहुत कुछ, मैम बिल्कुल लोगों सीखना ही को चाहिए। सिखाना, हाँ, अपने से बिल्कुल, छोटों को end तक सिखा रहे सीखना हैं। चाहिए। हाँ, अपने मतलब हमें लगता है कि हमें देख के हमारे घर के छोटे, हमारे आसपास के सब छोटे भी हमसे सीखें कि ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम आपने कोविड की बात की थी, तो कोविड का टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत क्रूशल गया वेरी था। ट्रू। लोगों ने अपने को खोया भी, बिल्कुल। बहुतों के संसार बर्बाद हुए। तो कोविड के टाइम पे आपने और ब्रांच ने किस तरह से इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई थी? कोविड में हमने पहले तो ऑर्गेनाइजेशन चौपाल के थ्रू काफ़ी, बिकॉज हमारी फैमिलीज वर लिंक्ड विद इट, तो उसमें काफ़ी जहाँ जहाँ उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी विद इट दैट, प्लस किरण आंटी ने उस टाइम पे जो वो चलाया ऑनलाइन का मीटिंग्स एंड लोगों को मोटिवेट करने का कि लाइफ डिप्रेसिव नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है। यस, क्योंकि सब डिप्रेशन डिप्रेशन में एंड स्पेशली द सीनियर्स, जिनको लगा, जिनको स्पेशली सब बच्चों उनके विलदेवन बच्चे भी उनके गलत नहीं थे, सबने उनको घरों में बंद कर दिया कि आपने तो निकलना ही नहीं जाना। एक मेंटल इलनेस वाज इतनी हाई लेवल पे थी कि उस टाइम पे इसने बहुत, ये वाले प्रोग्राम्स ने उनको कुछ एक वो लगा ना, जैसे उम्मीद की किरण जागती है। किरण आंटी ने अपने नाम को, उन्होंने अपने नाम को चलाया, किया, मतलब प्रूव किया कि वाकई वो किरण है, किरण आशा है एक, एंड उससे लोग बहुत मोटिवेट हुए। जैसे लोगों ने अपने फिर वीडियोस डालने शुरू किए, जब आंटी ने ये शुरू किया था, वी वर इवन अ वेरी हेजिटेंट के कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, चलेगा भी कि नहीं हो पाएगा, बट चला, इट वाज टू गुड एंड वेरी वेल। अभी भी पूछते हैं सब, अब नहीं, फोन आते हैं कि अब नया क्या, हमारी वीडियो कौन अभी क्या करना है हमको। हाँ, वीडियो भेजते हो, साथ ही उनको जो हमने भेज दी, हमारी आई क्यों नहीं अगले दिन। वो बचपना, वो जो सीनियर्स में अपने से बड़ों में वो बचपना देखना, वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। दैट उनमें तुम अपने पेरेंट्स में अपने बच्चों को जब रूप वे में देखते हो, इट्स वेरी लाइवली। या फिजिकल सपोर्ट देना बहुत आसान होता है, लेकिन मैम ने जो प्रोग्राम चलाया वो मेंटल सपोर्ट एंड व्हिच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ से ठीक हो तो आप ठीक हो। तो ये तो किरण जी ग्रेट है ही है, हमेशा से वो करती आ रही हैं, और उनकी हिम्मत से सब चल रहे हैं। हाँ मैम, इस सीरीज में मैंने जितने ब्रांच हेड से बात की है, उन सब से काफ़ी लंबा टेन्योर रहा था उन सब ब्रांच हेड का। तो उनके ब्रांच में कोई ना कोई एक ऐसी मेमोरी होती है जो मतलब बहुत हंसी वाली होती है, या कुछ ऐसा अजीब सा होता है जो मेमोरेबल होता है। हाँ, कोई प्रोग्राम हो या कोई ऐसी मेमोरी। हम इसको कहेंगे, हाँ, वी कैन से दैट द डांस, हमारी जो फर्स्ट ब्रांच ओपनिंग की फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट बर्थडे या एनिवर्सरी, व्हाटएवर द, हमने तो हमने जब वो किया था, तो हमने उसमें फंक्शन किया था जिसमें वी हैड अ कल्चरल प्रोग्राम का, उसमें एज ब्रांच हेड्स हम दोनों, उस टाइम पे रोजी जैन जी भी ब्रांच हेड है हमारे साथ, उसने और हम 5 लेडीज ने we prepared a personal dance for all the seniors which was really a surprise हमारे members को, हमारी dedicated थे कि हमने डेडिकेट किया था अपने उसका ये तो सच है कि भगवान है। तो जब वो हमने डांस परफॉर्म किया ऑन द स्टेज, एंड जो खुशी हमने सीनियर्स के फेस पे देखी, दैट सच्ची में लगा कि हमारे पास खाली 4 माँ बाप नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मतलब वो स्माइल एंड वो जो ब्लेसिंग्स उसके बाद उन्होंने हमें दी, वो मेमोरेबल है। मतलब बाजू ऐसे खुल गई थी कि सब हमें अपने साथ लगा लें। ये एक बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। Yes. मतलब वो लग रहा था कि सच में भगवान है, वो ब्लेसिंग बहुत ही अच्छी। एंड ओवरऑल जो पूरा टाइम हमें जो ब्लेसिंग सीनियर्स से मिलती हैं, जो विशेस जो मिलती हैं, वो बहुत अलग फील करवाते हैं। यू फील यस, तुम छोटा सा तुम्हारा जेस्चर उनके लिए कितना बड़ा होता है। उनके लिए तो बहुत बड़ा है। और फिर अभी भी वो रोज पूछते हैं कब ओपन हो रही है ब्रांचेस, अब तो सब खुल गया, अब खोल दीजिए या कि हमको गाने गाने हैं हम, मतलब एंड उनकी जो एंथुसियाज्म होता है गानों में, इट इज अमेजिंग। उनको कुछ नहीं और चाहिए होता,
द वे कि हमारे हाथ में माइक है, वी आर द किंग्स और वी आर द सिंगर्स, वी आर द क्वींस, इट्स अमेजिंग। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप किसी को खुशी दे ना, रहे हो, वो सबसे बड़ी पूजा है मेरे हिसाब से। वो सबसे बड़ा भगवान अच्छा को। भगवान को जो मंदिरों में मस्जिदों में जाके आप कर रहे हो, उससे बड़ा है कि आप किसी को खुशी दे रहे हो। मैम आपकी ब्रांच में कितने मेंबर्स हैं, अगर आपको अप्रोक्सीमेटली याद हो? मेंबर्स तो हमारे काफी हैं, लेकिन आते हैं हमारे पास अराउंड 100। तो मतलब मैम, ये भी बहुत बड़ा एक रेगुलर, number है। हाँ। और बहुत उससे बड़ा बढ़ number भी है। जाते हैं। जब कोविड हमारे में थोड़ा स्पेशल एपिसोड्स होते हैं, जैसे हमने एनिवर्सरी करी तो 350 थी। कुछ मतलब जो स्पेशल ओकेजन्स जैसे हो जाते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दिवाली हो गई। मैम एक बच्चे को संभालना और एक बुजुर्ग को संभालना बराबर होता है। True. आप मतलब एग्रीगेट हम अगर 100 लगा के चले, बुजुर्ग नहीं है, वो सोना है हमारे। मैम उनको संभालना गोल्ड कैसे होता है? ओल्ड इज गोल्ड है ना जी वो। मैम, ओल्ड इज गोल्ड है। सोना कैसे संभालते हो आप? सब उसको अपने अपनी बस सोना वो- अपनी जान के साथ, जान से ज्यादा हमें सबसे ज्यादा, वैसे हम रख लेते हैं। मेरा ख्याल तो सोने की कोई भी एक आइटम होगी तो आप बहुत संभाल के बिल्कुल मैम, रखोगे। बिल्कुल। तो वो तो इतने कीमती हैं कि मैं मतलब नो उनकी वर्ड। मुस्कुराहट ही हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है। मैम कई बार कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे बच्चे छोटे छोटे रोज आते हैं, कुछ मेमोरी को तंग लेकर, करते कुछ हैं। इंसिडेंट को लेकर, कुछ क्लब में प्रोग्राम में कुछ हाँ ऐसा करते हुआ हैं, हो? हाँ, बहुत होता है। करते हैं। कुछ उसने अंकल 2 हैं, बार गाने गा लिए, मेरे को तो आपने 1 बार चांस दिया बेटा गाना वो ज्यादा गाने का। क्लोज है, मैं भी तू मेरी भी बेटी है, हाँ, मुझे जैसे गाने दो। छोटा Yes. बच्चा एक मम्मी छोटे से बच्चे बोलता है, लॉलीपॉप के लिए जैसे करते हैं, जी, वैसे जी। वो गाने के लिए, जोक के लिए, और नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होके भी बैठ जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं अंकल कुछ नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट आप गाओगे। जी। अच्छा पक्का, हाँ। प्रॉमिस है मैं ही गाऊंगा। तो खुश हो जाते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप हाँ दोनों से जी। कि जिस तरह से भी अभी सोसाइटी का माहौल है, वैसे तो हाँ जी। बहुत कम है, लेकिन फिर भी 10% अगर हम एक एक अमाउंट लेके चलें कि 10% इस तरह का माहौल है कि अभी भी सीनियर सिटीजन्स के साथ कुछ तरह के असॉल्ट इस तरह के होते हैं, या हमें कुछ ऐसा सुनने को आता है ऐसे केसेस, तो हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के टूवर्ड आपका मैसेज किस तरह का रहेगा, किस तरह से उनसे बिहेवियर करें, उनका बिहेवियर यंगस्टर्स के थ्रू किस तरह का हो उनके टूवर्ड्स? इसका सिंपल आंसर ये है, कल, आज और कल। जो कल था वो आज है, और आगे आज कल फिर बनेगा। लेकिन इसलिए कल आज तुम्हारी, व्हाट यू विल सो यू विल गेट इन रिटर्न। छोटे बच्चे करते ही है ना, हम उनको कैसे हैंडल करते हैं, ऐसे ही बड़े हैं, हमें भी तो उस स्टेज पे जाना है। कभी हम भी बच्चे थे, पेरेंट्स डांटते भी थे, हम करते थे ना, तो ऐसे ही है, बड़ों की डांट नहीं होती, वो उनका प्यार होता है हमारे। प्यार है। मेरे हिसाब से डांटते नहीं है वो आपको, वो जो समझाते हैं वो मैसेज देते हैं, और आपको लाइफ में वो चीज़ें आती हैं आगे। जब पेरेंट्स नहीं होते, चले जाते हैं, फिर याद आता है यार पापा ऐसे कहते थे, मेरी मम्मा ऐसे कहती थी। तो जब वो कहते हैं उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं बच्चों को, अपने से छोटों को क्या, सबको ये कहूँगी कि हमेशा समझो, वो लेसन जो लाइफ का जो बड़े सिखाते हैं, जिंदगी जीना, वो कोई नहीं सिखा सकता। और अपने पेरेंट्स बहुत अच्छा सिखा के जाते हैं। जिसने ये सीख लिया ना, वो हमेशा जीतेगा। यस मैम। हमारी संस्कृति है बड़ों को के आगे झुकना, हमेशा से। आप कितना भी पुराना वो देख लीजिए, हमेशा से हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि कोई बड़ा आया उसे प्रणाम करो, उसकी ब्लेसिंग लो। तो ये सीखना चाहिए। आप कितनी भी क्लबिंग पबिंग कर लो, एटलास्ट हमें यही है कि ये हमेशा बड़ों का हाथ हमारे सर पे है, तो हम जीते हैं, हमेशा जीतेंगे। जी, थैंक यू मैम। तो आज की खास बातचीत के हमारे मेहमान थे गुजरेवाला टाउन से संगीता नैयर जी और विदु वेद जी। इसी तरह की बातचीत और ऐसे ही अनुभव ब्रांच हेड के हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्कार।